बिहार दिवस। नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? सिर्फ एक छुट्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे राज्य के सफर का जश्न है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है। तो आज हम जिस सवाल की तह तक जाएंगे वो ये है कि भाई एक तारीख जो इतिहास से जुड़ी है वो भविष्य के सपनों का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन कैसे बन जाती है। मतलब ये सिर्फ पुरानी बातें याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आने वाले कल की नींव रखने का भी एक मौका है ना इंटरेस्टिंग? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस राज्य की कहानी शुरू कैसे हुई। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, बिहार दिवस है क्या? देखें, ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये एक पब्लिक हॉलिडे है और इस दिन बिहार राज्य के बनने का जश्न मनाया जाता है। कुछ लोग इसे बिहार स्थापना दिवस भी कहते हैं। अब इसकी जो कहानी है ना, वो काफी दिलचस्प है। देखिए, बात है 1912 की, जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दिन को इतने बड़े पैमाने पर मनाना शुरू हुआ 2010 से, और आज की तारीख में अरे ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है जो न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विरासत और तरक्की दोनों का जश्न एक साथ। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर आज के दिन मतलब अभी इस दिन को कैसे मनाया जाता है, चलिए वो देखते हैं। हर साल ना इस सेलिब्रेशन की एक खास थीम होती है जो आने वाले कल के लिए एक विजन तय करती है। जैसे हाल ही में एक थीम थी उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार, मतलब प्रॉस्परस बिहार ब्राइट बिहार। नाम से ही साफ है कि फोकस पूरी तरह से तरक्की और एक बेहतर भविष्य पर है। और ये जो जश्न है इसकी शुरुआत बिल्कुल जमीनी स्तर से होती है, स्कूलों से। सबसे पहले तो स्कूल कैंपस को सजाया संवारा जाता है, एक साफ सफाई होती है। फिर पूरा हफ्ता चलता है कॉम्पिटिशन्स का दौर, जैसे बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर क्विज वगैरह। और फिर आखिर में होते हैं 3 दिन के मेन इवेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स के बीच बातचीत होती है, आर्ट एग्जिबिशंस लगती हैं और उन्हें आसपास की जगहों पर घुमाने भी ले जाया जाता है। और राजधानी पटना में तो माहौल ही अलग होता है। वहां ये सेलिब्रेशन और भी ग्रैंड स्केल पर होता है। सोचिए, 3 दिन तक लगातार कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जिबिशंस, बुक फेयर्स, और हाँ, व्यंजन मेला तो होता ही है, जहां एक से बढ़कर एक लोकल डिशेस मिलती हैं। साथ में लोक नाटक और परफॉर्मेंस भी होते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा कार्निवल जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। ये जश्न तो सरहदें पार कर चुका है। जी हाँ, बिहार दिवस आज दुनिया भर में मनाया जाता है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ तक कि यूएई, कतर और मॉरिशस में भी। इससे पता चलता है कि जो बिहारी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हैं, वो अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से आज भी कितना जुड़े हुए हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। बिहार दिवस का नाम एक डबल रोल है और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। एक तरफ तो ये एक कल्चरल शोकेस है जहां लोक कला, हैंडीक्राफ्ट्स, इतिहास, यहाँ का खाना, इन सब का जश्न मनता है। और दूसरी तरफ ये एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को प्रमोट किया जाता है, देश विदेश से इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है। मतलब ये कल्चर और कॉमर्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहां अपनी विरासत पर गर्व करना ही आगे बढ़ने का जरिया बन जाता है। अच्छा, तो जब हम कल्चरल शोकेस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या होता है? यहाँ आपको हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की झलक मिलेगी। दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। महाबोधि मंदिर और नालंदा जैसी हेरिटेज साइट्स की एग्जिबिट्स लगेंगी। और एक बहुत ही खास चीज है दीदी की रसोई। ये महिला स्वयं सहायता समूहों यानी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के चलाए हुए फूड स्टॉल्स होते हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये जश्न और ये भावना ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये सब जमीन पर एक्शन में कैसे बदल रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी स्कीम्स की। ये पहल साफ दिखाती है कि राज्य का फोकस अब युवाओं और नए बिजनेस आइडियाज पर है। और ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है, इसके पीछे सॉलिड सपोर्ट है। इस स्कीम में नए एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 50%, जी हां 50% सब्सिडी है। मतलब आधा पैसा सरकार की तरफ से, एक तरह से माफ। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल उठता है कि लोग किस तरह के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और ये लिस्ट ना काफी सरप्राइजिंग है। एक तरफ मसाला बनाने, दाल मिल या बांस के सामान जैसे पारंपरिक काम है, तो दूसरी तरफ एलईडी बल्ब बनाने और सैनिटरी नैपकिन बनाने जैसी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग भी है।
इतना ही नहीं, आईटी सर्विसेज, खेती के लिए ड्रोन सर्विसेज, साइबर कैफे, मतलब हर तरह के आइडियाज को सपोर्ट मिल रहा है। ये दिखाता है कि बिहार का आर्थिक भविष्य कितना डाइवर्स हो रहा है। तो चलिए घूम फिर कर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या सिर्फ एक दिन का जश्न सच में किसी राज्य का भविष्य बना सकता है? शायद सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन हाँ, ये उस भविष्य के लिए उम्मीद, गर्व और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो ताकत होती है ना, उसका एक बहुत पावरफुल सिंबल जरूर बन सकता है।